छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सूबे में शिक्षा के हाल सुधारने के लिए युक्ति युक्तकरण कर रही है। ये प्रक्रिया 7 मई से शुरू भी हो चुकी है, जिसे रीएडजस्टमेंट या रैशनलाइजेशन भी कहा जा सकता है, जिसके तहत स्कूलों और शिक्षकों को मर्ज किया जाएगा। लेकिन सरकार की इस युक्ति में तगड़ा पैंच फंस गया है और ना चाहते हुए भी छत्तीसगढ़ के 5000 सरकारी स्कूलों पर ताला पड़ने की नौबत आ गई है। सरकार सरप्लस टीचर्स यानी अतिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में भेज रही है जहां टीचर नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है या सिर्फ एक टीचर है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एक शिक्षक वाले स्कूल में 2 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। एक पैंच ये भी है कि शिक्षा विभाग में सालों से 50,000 से ज्यादा प्रमोशन अटके हुए हैं। आखिर फिर कैसे होगा ये युक्ति युक्तकरण? कैसे सुधरेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के हालात? कब होंगे प्रमोशन? और सरकार की युक्ति पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल? देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। सूबे में शिक्षा का स्तर सुधारने के दावों के साथ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार स्कूलों और शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण यानी रैशनलाइजेशन कर रही है। ये प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए पूरी पॉलिसी बनकर तैयार है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पॉलिसी का विरोध भी शुरू हो चुका है। शिक्षक संगठनों ने सरकार की नई पॉलिसी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सरकार युक्ति युक्तकरण के नाम पर शिक्षा व्यवस्था की हालत सुधारने के बजाय बिगाड़ रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार को सूबे के अभिभावकों का भरपूर साथ मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नई पॉलिसी में ऐसे कौन से पॉइंट शामिल हैं, सरकार क्या करने जा रही है और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको दास सूत्र दे रहा है। नई प्लानिंग के तहत साय सरकार हर 30 बच्चों पर एक टीचर तैनात करने जा रही है, जिसके लिए 13,000 सरप्लस टीचर्स का ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन नई प्लानिंग के तहत जो नया सेटअप तैयार किया जा रहा है उसमें कुछ तगड़े पैंच हैं। सबसे पहले आपको प्राइमरी स्कूल का सेटअप बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इसमें कहां कौन सा पैंच फंस रहा है। प्राइमरी स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए प्रधान पाठक समेत 3 शिक्षक तैनात रहेंगे। यानी कुल 5 कक्षाओं में 3 टीचर पढ़ाएंगे। ऐसे में छात्रों को मर्ज कर कक्षा लगानी पड़ेगी। इधर 3 टीचर में से एक टीचर मिड डे मील की जिम्मेदारी भी संभालेगा, तो पढ़ाने के लिए बस 2 टीचर ही बच जाएंगे। अब मिडिल स्कूल का सेटअप देखें तो मिडिल स्कूल में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए हेडमास्टर समेत कुल 4 शिक्षक तैनात रहेंगे। मिडिल स्कूल में कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए कुल 15 कक्षाएं लगानी पड़ेंगी, जिनका जिम्मा सिर्फ 4 टीचर्स पर ही रहेगा। यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के सेटअप में साफ तौर पर बड़ी विसंगति नजर आ रही है। अब आपको पूरे प्रदेश की शिक्षा का सेटअप बताते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 56,615 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और शिक्षकों की संख्या है 2,78,000। यानी हर स्कूल में स्टूडेंट्स की औसत संख्या 102 है। इस हिसाब से हर स्कूल में औसतन 5 शिक्षक तैनात होने चाहिए। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के 108 स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 है, जबकि इन स्कूलों में 148 शिक्षक तैनात हैं। 5,840 स्कूलों में सिर्फ 1 शिक्षक पदस्थ हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2,16,000 है। और ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था सालों से चली आ रही है। और ये आंकड़े तब सामने आए जब सरकार ने युक्ति युक्तकरण के लिए डाटा जुटाना शुरू किया, जिसके तहत 5,000 सरकारी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। यानी स्कूलों के मर्जर के नाम पर सीधे सीधे 5,000 स्कूलों पर ताला लगने वाला है। बात यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल शिक्षा विभाग में 15-20 साल से प्रमोशन भी अटके पड़े हैं। दास सूत्र की पड़ताल में पता चला कि कुल 54,649 खाली पदों पर प्रमोशन का इंतजार है। वर्गवार देखें तो सेकेंड क्लास में 11,892, थर्ड क्लास में 25,809, शिक्षकों के 5,441,
व्याख्याताओं के 2119, प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के 2119, मिडिल स्कूल हेडमास्टर के 4045 और प्रिंसिपल के 3224 पदों पर प्रमोशन का इंतजार बरकरार है। अब आपको स्कूलों और टीचर्स के युक्तियुक्तकरण की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। स्कूलों का युक्तियुक्तकरण 7 मई ब्लॉक स्तरीय टीम स्कूलों की पहचान करेगी। 12 मई तक जिला समिति को भेजी जाएगी चिन्हित स्कूलों की लिस्ट। 15 मई तक जिला समिति डायरेक्टोरेट को भेजेगी चिन्हित स्कूलों की लिस्ट। 18 मई तक डायरेक्टोरेट सरकार को भेजेगी चिन्हित स्कूलों की लिस्ट और 25 मई को युक्तियुक्तकरण का फाइनल ऑर्डर जारी करेगी सरकार। अब देखते हैं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की टाइमलाइन। 15 मई तक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान करेगी ब्लॉक स्तरीय टीम। 20 मई तक जिला समिति को भेजी जाएगी खाली पदों और अतिरिक्त शिक्षकों की जानकारी। 28 मई तक खाली पदों और अतिरिक्त शिक्षकों की जांच करेगी जिला समिति। 4 जून तक शिक्षकों की पोस्टिंग का ऑर्डर निकालेगी जिला समिति। 7 जून तक अतिरिक्त शिक्षकों से जुड़े ऑर्डर निकालेंगे संभागीय डायरेक्टर और 10 जून को डीपीआई के डायरेक्टर जारी करेंगे शिक्षकों की पोस्टिंग का फाइनल ऑर्डर। इधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि 2024 में भी सरकार की इस प्लानिंग को लेकर जमकर विवाद गहराया था, जिसके बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब बिना समीक्षा के फिर से सरकार वही ऑर्डर लागू कर रही है, यानी युक्तियुक्तकरण में कई सारी विसंगतियां और बड़ी चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर किए बिना ही सरकार ऑर्डर निकालने जा रही है। जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होंगी तब तक छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा में कोई बड़े बदलाव की गुंजाइश कम ही नजर आती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।